2008 was the pivotal moment. 2009 में इंडिया को पाकिस्तान जाना था खेलने. उससे पहले 2008 26 नवंबर को आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से टेरिफाइंग एक्ट हैपेंड, जहाँ पे मतलब बोट से कुछ टेररिस्ट आए और उन्होंने एक इंडिया की फाइनेंशियल हब को कंप्लीटली एंड रैंसम रख लिया. वी ऑल नो दैट 26/11 मुंबई अटैक. और वो आई थिंक शायद उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट को उन्होंने नींद से उठाया कि भाई बहुत फ्रेंडशिप हो गया, बिकॉज दैट वॉज लाइक द फाइनल नेल इन द कॉफिन. तो इंडिया डिक्लाइंड टू गो टू पाकिस्तान इन 2009. और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में एक्टिव भी हुई हैं. उस टाइम पे जो अजीत डोभाल थे वो दोबारा एक्टिव होने शुरू हुए. उस टाइम पे वो यूपीए के रडार से नीचे गिर चुके थे. तो उन्होंने अपना बैकएंड एक्टिवेशन करना शुरू किया, जो अल्टीमेटली अन्ना हजारे मूवमेंट बनी. बड़ा कुछ क्रिएट हुआ. मतलब ही काइंड ऑफ स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट द बैकग्राउंड. बहुत कुछ हुआ उसमें. तो 2009 में वी डिडंट गो टू पाकिस्तान. तो एक टीम बेचारी स्टेप इन करी कि हम खेलने चले जाते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका. और फिर क्या हुआ, वी ऑल नो दैट. जो अटैक इंडियन टीम के लिए प्लान था उसका रास्ते में कौन आ गए? श्रीलंका. अब समीर वीरा के तो छाती में गोली भी लगी थी. और आई थिंक एक एम्पायर के लेग में भी गोली लगी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो किसी तरह से वो बस ड्राइवर की हिम्मत के चक्कर में बच गए थे कि उसने बस भगा ली थी एंड ऑल. वो जो किसी गोली भी लगी थी तब भी वो भगा के ले गया, और किस तरह से वो बच गए. नहीं तो वो सिटिंग डक थी श्रीलंकन टीम. मतलब लेजेंड्स लाइक मुरलीधरन, संगाकारा, जयवर्धने सब. और उनका भी बेस्ट तो देखना था. अभी तो बेस्ट मतलब चलो मुरलीधरन तो जा ही देते, पर संगाकारा उनका तो भी बेस्ट आना था. तो मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में थी श्रीलंका. वो तो उनका गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा था वो उनका. तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में तो मैचेस ही नहीं हुए, कोई भी टीम नहीं गई कितने साल.